हेलो स्टूडेंट्स। ये इस वीडियो में अपन बेसिकली ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल होते हैं या फिर डायग्राम दिया हुआ होता है और क्वेश्चन में समझ नहीं पड़ता कि स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन अपन वो करने वाले हैं। इसमें अपन बेसिकली जो सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे कि करंट गेन पूछ लिया, वोल्टेज गेन पूछ लिया, डायरेक्ट वैल्यूज देकर, वो नहीं कर रहे। अपन बेसिकली जो डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें देख के एकदम से डर लगने लगता है कि शुरू कहाँ से करें, क्या क्या दिया है, कहाँ से स्टार्ट करें, वो सारे क्वेश्चन अभी अपन करेंगे, ठीक है। तो जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो अपने मॉड्यूल मेडिकल लीडर के जो मॉड्यूल है उसका एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2 से ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि मॉड्यूल लेकर बैठो, अदरवाइज फिर समझ नहीं आएगा क्योंकि पूरे पूरे क्वेश्चन अपन बोल नहीं पाएंगे ना, ठीक है। तो मॉड्यूल लेकर बैठो। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं थियरी नहीं बता रहा हूँ, थियरी पढ़ कर बैठना। थियरी पढ़ के बैठोगे तो क्वेश्चंस बनने लगेंगे, ठीक है। एक काम करना, फॉर्मूले एक पेज पर सारे लिख लेना और उसके बाद ये वीडियोस देखना शुरू करना, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1 का। एक्सरसाइज 1, इसका क्वेश्चन नंबर है 66। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें बोल के रखा है कि इनपुट रेजिस्टेंस हमको मेंशन्ड है ट्रांजिस्टर का, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम। अपन पहले सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। 1 किलो ओम है। बेस करंट में चेंज मतलब डेल्टा आई बी की वैल्यू देके रखिए, दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और कलेक्टर करंट में जो चेंज देके रखा है डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर। और आउटपुट रेजिस्टेंस भी हमको मेंशन करके रखा है, दैट इज 5 किलो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमको मेंशन की है और हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर। वोल्टेज गेन निकालना है। वोल्टेज गेन बेसिकली आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज होता है। इसमें एक माइनस साइन भी आता है, दैट इज इक्वल टू ए वी। ये होता है वोल्टेज गेन, राइट। इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी इंटू आर ओ, आउटपुट रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। बस डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें अपन। ए वी इज इक्वल टू डेल्टा आई सी, कितना हो गया डेल्टा आई सी, 2 इंटू 10 की पावर -3, इतना एम्पियर, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी 100, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 एम्पियर। ये तो हो गया डेल्टा आई सी बाय आई बी। आर ओ की वैल्यू कितनी देके रखी है? आर ओ की वैल्यू दी है 5 किलो ओम और इधर है 1 किलो ओम। बस वैल्यू पुट करते हैं, ये सब कट पिट जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, इसका आंसर निकल के आता है 100, 100। दिस इज द वोल्टेज, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है 68 बेसिकली। 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 इज, इसमें डायग्राम देके रखा है। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसको देख के डर लगता है, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम इसका बना लेता हूँ पहले। ये बेसिकली यहाँ से देखने से लग रहा है कि कॉमन इमीटर है, क्योंकि इमीटर का साइन ये वाला होता है, एरो बना हुआ होता है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है इससे। यहाँ पे ये 15 वोल्ट है, इधर आर सी, ये आर बी। इनकी वैल्यूज भी देके रखी है। बीटा पहले इसका देके रखा है कि बीटा इसका है 100। बीटा बेसिकली होता है करंट गेन। वी सी ई की वैल्यू देके रखी है 7 वोल्ट और वी बी ई की वैल्यू बोल के रखी है नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल है इसका मतलब उसको 0 मान लेंगे, ठीक है। आर सी और आर बी की वैल्यू देके रखी है। आर सी 2 किलो ओम है और आर बी नहीं दिया है, आर बी की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और हमसे पूछा है कि आई बी की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, पूछा नहीं, ये दी नहीं है, नॉट गिवन। आई बी की वैल्यू हमसे पूछी कि आई बी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली जब अपन नेमिंग करें तो ये हो गया बेस, ठीक है। ये हो गया इमीटर और ये होगा कलेक्टर, ठीक है। अब ये 15 वोल्ट से कनेक्टेड है कलेक्टर और बेस भी 15 वोल्ट से कनेक्टेड है। हमसे पूछा है कि आई बी कितना होगा, ठीक है। तो आई बी निकालने का तरीका क्या हो सकता है वो देखते हैं अपन। दो अलग अलग तरीके देखते हैं। पहला तो ऐसा कर सकते हैं हम
कि ये 0 है, ये 15 हो गया, इधर ये भी 15 हो गया, इधर ये भी 15 हो गया, ठीक है। ये 15 है, यहाँ से चलते हैं और इस पाथ के थ्रू यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। इसको यदि मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 15 से स्टार्ट किया, इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस IBRB, ठीक है। और यहाँ पर VBE जो आना चाहिए था, जो कि 0 बोल के रखा है, नेग्लिजिबल माना है, तो हम इसको सीधा 0 कर देते, ठीक है। तो यहाँ से IB आ सकता है, कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय RB, ठीक है। ये सिंपल मेथड होता, लेकिन ये कब लगता, जब RB की वैल्यू हमको दी हुई होती। अभी हमको यहाँ पर RB की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। RB की वैल्यू पता नहीं है, तो अब क्या करें, दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ से चलते हैं और ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 15 हो गया, इधर प्लस माइनस, यहाँ से जाने वाला अब जो करंट होगा दैट विल बी IC। तो अपने चले 15 माइनस RCIC माइनस VBE, सॉरी VCE देख रखा है हमें, तो इसको VCE को यूज कर लेते हैं। VC इज इक्वल टू 0। कैसे चले अपन, यहाँ से शुरू किया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखा, फिर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था वो लिखा, VCE इज इक्वल टू 0, ठीक है। 15 माइनस RC की वैल्यू कितनी देके रखी हमें, 2 किलो ओम। अगेन जब भी अपन R की वैल्यू 2 किलो ओम में रखेंगे, तो हमको जो IC मिलेगा या फिर कभी भी करंट मिलेगा वो किस में होगा, मिली एम्पेयर में। यदि यही रेजिस्टेंस मेगा ओम में होता, तो फिर हमको जो I मिलता वो माइक्रो एम्पियर में मिलता, ठीक है। तो ये IC हमने लिख दिया, माइनस VCE की वैल्यू कितनी है, VCE की वैल्यू हमको देके रखी है 7, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, IC हो जाएगा 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, इतना मिली एम्पियर। तो IC कितना हो गया, ये 15 में से 7 गए तो कितने बचे, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 मिली एम्पियर, ठीक है। अब ये तो हुआ IC, लेकिन हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, IB, ठीक है। तो इट इज नॉट फाइनल आंसर। अब क्या करें, अब बीटा का यूज करते हैं। बीटा की वैल्यू होती है IC डिवाइडेड बाय IB, तो हम IB की वैल्यू लिख सकते हैं IC डिवाइडेड बाय बीटा। IC यहाँ पर है 4 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू है 100, तो IB हो जाएगा 0.04 मिली एम्पियर, ये IB की वैल्यू आ गई। क्लियर है। तो इसमें पूरा प्रोसीजर समझ आया कि हमने क्या किया। हमने सबसे पहले तो रास्ते देख लिए कि क्या क्या तरीके हैं इसको IB की वैल्यू को निकालने के, ठीक है। इसमें अपन ने सबसे पहले देखा कि हम यहाँ से, इसको अपन ने 0 मार्क कर दिया, 15 हो गया। हम यहाँ से चल के यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। 15 माइनस IBRB माइनस VBE, यदि यहाँ पे VBE होता तो VBE भी वैल्यू पुट कर देते, वो आंसर निकल जाता हमारा, ठीक है। लेकिन अभी हमको एक प्रॉब्लम है कि RB की वैल्यू देके नहीं रखी थी, ठीक है। इसलिए अपन ने दूसरा रास्ता अपनाया, यहाँ से चले और ऐसे आ गए, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे VC की वैल्यू देके रखी थी, इसलिए ये वाला जो वे अपन ने या फिर पाथ अपन ने चूज किया, ये फायदेमंद रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से चले 15 माइनस ICRC और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी VCE, क्योंकि अपन इस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो ये VCE हो गया, ये हमने यहाँ पे रख दिया। VCE की वैल्यू देके रखी है, RC की वैल्यू देके रखी थी, यहाँ से हमने IC निकाल दिया। हमको पूछा IB था, लेकिन तो अब IB कैसे निकाला, बीटा वाला रिलेशन यूज करके, बीटा इज इक्वल टू IC बाय IB, IB इज इक्वल टू IC बाय बीटा, वैल्यू रखी तो ये आंसर आया। क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं और पूछ सकता हूँ, वो ये है कि अब RB की वैल्यू निकाल लो। तो RB की वैल्यू निकालना आसान हो गया। कैसे, हमारे पास IB की वैल्यू है, इस IB की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, और IB निकल रख दिया तो RB निकल आएगा। समझ आया।